जब किसी बंदे का हैप्पी बर्थडे आता है, जब किसी बंदे का हैप्पी बर्थडे आता है तो जो सबसे प्यारी चीज होती है, जिस चीज से उसको नाम मिला, प्रसिद्धि मिली, जिस चीज के लिए आज भी दुनिया उसे जानती है, आज भी दुनिया उसे याद करती है, अगर उस चीज का जिक्र ना हुआ अच्छा अच्छा ठीक है का जाए पुलिस से पता तो अभी तक पहुंची नहीं। ठीक है, तो जो सबसे प्यारी चीज है, जिसकी बदौलत उन्हें नाम मिला, ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली, और आज भी उनकी जिस देन को पाकर दुनिया वाले अपने आप को धन्य मानते हैं, जिस गीता को पढ़कर लोग अपने आप को धन्य मानते हैं, आज अगर ये गीता ना पढ़ी जाती तो मुझे लगता है कि शायद कुछ पेंडिंग रह जाता। तो मैं कुछ चुनकर, सारी गीता तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ चुनकर मैंने श्लोक निकाले हैं, जिससे आपको कृष्ण जी के विचार तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कृष्ण जी के विचारों की वेदों के अनुसार क्या प्रासंगिकता है और महर्षि दयानंद जी ने किस प्रकार उस चीज को सबके सामने रखा है, आज उन सारी चीजों की विवेचना में करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। लिखा हुआ है, ये भगवत गीता है और भगवत गीता में ये 17वां अध्याय चल रहा है, 18वां अध्याय चल रहा है। ठीक है, आओ देखते हैं इसमें कौन से श्लोक आए हैं। कह रहा है, ओम अपलाकांगीक्षभिर्यज्ञो विधि दृष्टो यज्ञते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। और इसका अर्थ क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? गीता में कह रहा है कि जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है। आज से पहले मैं कहा करता था कि यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, यानी कि हमारी भावना होगी तो हम यज्ञ करेंगे, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। हमारे राम जी ने यज्ञ किया, कृष्ण जी ने यज्ञ किया, हम क्यों ना करें, हमारा कर्तव्य है। अब तो गीता में भी लिखा हुआ है, और ये गीता प्रेस गोरखपुर में बनी है, ये किताब यूपी में है ये, और इसमें लिखा है कि जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, ये ड्यूटी है हमारी। आगे कह रहा है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। मतलब ऐसा यज्ञ जो शास्त्र विधि से नियत हो और इसका फल ना चाहने वाला, मतलब मन में कोई ये इच्छा ना रखे कि अगर मैं यज्ञ करूंगा ना तो मुझे ये सब प्राप्त होगा, इस फल की इच्छा ना रख के उन पुरुषों के द्वारा जब ये यज्ञ किया जाता है तो ऐसे यज्ञ को सात्विक कहा जाता है। ये सात्विक है, अर्थात सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया। आगे चलते हैं। कह रहा है, विधिहीन मम सृष्टान्त्रम मंत्रहीन मदक्षिणम श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। इसका अर्थ है, शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित और बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। यज्ञ बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग करवाते हैं, लेकिन बात ये नहीं कि उन्होंने किया या करवाया, बात यह है कि क्या श्रद्धा थी, क्या वो भाव थे, क्या वो विचार थे। हम मंदिर में गए प्रभु जी के दर्शन करने, हमें चिंता रही कि बाहर कोई चप्पल ना ले जाए, तो बोलो क्या हमारे भाव थे मिलने? तो भाव की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। मैं कहा करता था अपने भाषण में, जब भी यज्ञ हुआ मैंने यदा कदा इस भाषण में इस बात का प्रयोग किया है कि महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि ईश्वर का नाम जपो, और ईश्वर का नाम कौन सा? तो
सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के पहले अध्याय में ही ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या उन्होंने कर दी। और उन 100 नामों की व्याख्या में से सबसे पहला नाम जो उन्होंने चुना उसके बारे में बताया कि वो ईश्वर का पर्सनल नेम है, निज नाम है, और वो नाम क्या है? ओम। ईश्वर का मुख्य नाम क्या है? ओम। वैसे तो सारे नाम ईश्वर के ही हैं, आप राम कहो, श्याम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, गणेश कहो, गणपति कहो, सारे नाम तो ईश्वर के ही हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन कह रहा है उनका जो पर्सनल नेम है ना, जो उनके आधार कार्ड पे, अगर उनका कोई आधार कार्ड, वैसे तो है नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर उनका कोई आधार कार्ड या राशन कार्ड बना होता, रेसिडेंशियल प्रूफ भी बना होता, तो उस पर वही नाम आता, क्या? ओम। ये बात मैं आज तक कहता था, किसके हवाले से? महर्षि दयानंद जी के हवाले से, कि ये बात ऋषि दयानंद जी ने कही, उन्होंने इस जगह से कही, यहाँ पर लिखा हुआ है या वेदों में लिखा हुआ है। आज मैं गीता में पढ़ के सुना रहा हूँ कि गीता में क्या लिखा है। देखिए गीता में क्या लिखा हुआ है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। इसका अर्थ है ओम तत्सत। ओम तत्सत। महर्षि दयानंद जी लगातार जब भाषण देते थे ना, वो लगातार इस शब्द का प्रयोग करते थे, ओम तत्सत। कोई आशीर्वाद लेने भी आता था ना, कोई चरण भी छूता था, तो कभी कभी कह देते थे ओम तत्सत, इतने में ही आशीर्वाद होगी, तो ईश्वर का नाम। तो कह रहा है ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्म का यानी कि ईश्वर का नाम कहा है। गीता भी कह रही है कि ईश्वर का नाम क्या है? ओम तत्सत। और आगे क्या लिखा है? उसी से सृष्टि के आदि काल में, मतलब ईश्वर से ही, ब्रह्मा से ही या ओम से ही सृष्टि के आदि काल में, मतलब दुनिया के बनने की शुरुआत में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। मतलब